बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़ैज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े भी आपके खैर आफियत से गुजर रहे होंगे। अच्छा जी, रमज़ान मुबारक में और आम रूटीन में भी अगर देखा जाए तो हमारे जो फाइबर के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें ये लगता है कि हम जूसेस पी लेंगे तो गुजारा हो जाएगा, हम ये चीज़ खा लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। फिर फाइबर की कमी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टमक के इशू होते हैं। ये चीज़ें आपने किस तरह से ठीक करनी है, फाइबर रिच डाइट्स जो हैं वो कौन सी हैं जो कम मिकदार में भी आप लें और आपको वो ज़्यादा फाइबर दे, और दिल के अमराज के जो मुब्तला लोग हैं उन्हें फाइबर किस तरह से इनटेक करना है, जो शुगर के पेशेंट हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सब हम बताएंगे आपको आज के सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद है ईशा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम ईशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे कैसे गुजर रहे हैं? जी बहुत अच्छे। रमजान मुबारक के बाद अब तो वो जो समोसे पकोड़े तलने की तैयारी थी उसके बाद अब ईद की तैयारी शुरू हो गई है या अभी तक पेंडिंग ही है? इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे और हाँ। कुछ हो भी गई है। अच्छा, कुछ हो भी गई है, चले होप फॉर द बेस्ट। अच्छा ईशा, हम जब फाइबर की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है डाइट में, फाइबर रिच कौन सी है, फाइबर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो काइंडली मैं चाहूँगी पहले तो ये बताइएगा फाइबर क्या है और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। मैडम बेसिकली जो फाइबर है ना, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है जो कि प्लांट बेस्ड है, लेकिन ये इस तरह की एक टाइप है जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, इसके अब्जॉर्ब ना होने के ही बहुत से फायदे हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर हम जो हमारी बाउल मूवमेंट है, हमारी सारी की सारी जो खाने की मूवमेंट हो रही होती है, ये उसके अंदर बहुत फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि ये अब्जॉर्ब नहीं होता तो ये अपने साथ जो खाना हमारा अब्जॉर्ब हो सकता है ना, डाइजेस्ट हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, ये उसको अपने साथ कनेक्ट करके तो बॉडी से एक्सपेल करवाता है। ठीक है, जिससे इसकी वजह से हमारे स्टूल में बल्क आता है और हमारा जो स्टूल है वो इजीली सॉफ्टली पास आउट हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन से हम बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे सहरी में हम किस तरह से अपनी जो है वो सहरी खाएं कि हमें रिच फाइबर मिले और उसके बाद इफ्तारी की तरफ आएंगे। पहले सहरी की बात करते हैं। ओके मैडम, बेसिकली तो हम लोग फाइबर की 2 टाइप्स होती हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। इन दोनों के बहुत फायदे, ठीक है। लेकिन देखें जो हमारे पास इसकी सारी की सारी जो चीजें फाइबर में आती है ना, वो प्लांट बेस्ड होती हैं, जिसमें हमारे पास वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, लेग्यूम्स आती हैं और इसके अलावा जो आता है, दलिया आता है, ये सब चीजें हमारी फाइबर में इंक्लूड होती है। अगर हम अपनी सहरी में एक हेल्दी प्लेट जनरेट करें अपने लिए, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, हमारे ग्लूकोज के जो स्पाइक है उसको भी कंट्रोल करे और वेट मैनेजमेंट में भी रहे, तो हमें चाहिए 1 कप कुक्ड दलिया। ठीक है, और चाहिए हमें 1 कप, उसके अंदर अगर हम 1 चम्मच अपना चिया सीड का ऐड कर लें, ठीक है, हमें 1 कप और से मिल जाएंगे 400 ग्राम फाइबर। अगर हम उसके अंदर 1 मीडियम साइज का एप्पल ऐड करते हैं तो एप्पल से भी एप्पल विद स्किन, एप्पल से भी 4 ग्राम फाइबर, और अगर हम उसके अंदर 1 स्पून ऑफ चिया सीड ऐड करते हैं तो हमें उससे मिलेंगे 5 ग्राम ऑफ फाइबर। और जो चिया सीड सेपरेटली ले रहे हैं कि सुबह में हमने हार्मो पानी में इंक्लूड करके, तो वो भी बेनिफिशियल है। ठीक है, और अगर हम एक फॉर्म ऑफ स्मूदी लेना चाह रहे हैं तो इसमें भी चिया सीड को हम किसी भी चीज में ऐड कर सकते हैं। वो हम अपना अगर हम अपना फूड इनटेक कर रहे हैं तो हम उसको भी सॉक करके उसमें भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हम लोग उसको किसी लिक्विड फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो हम 1 टेबल स्पून उसमें भी अपना ऐड कर सकते हैं। जो हम अपनी वो मशरूबात वगैरह बना रहे हैं या दूध में भी इंक्लूड करके हम उसको जो है वो, जैसे हम बचपन में देखते थे कि हमारी अम्मियां हमें छिलका ऐड करके दे रही थी, या वो तुक में मलंगा ऐड करके दे रही थी। अब जरा चिया सीड की ज्यादा वेटेज आ गई, तो चिया सीड के अंदर सिर्फ फाइबर ही नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जैसे फैटी एसिड्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन का भी अच्छा कंटेंट होता है और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है और ये हमारी बोन के लिए भी बहुत बेहतर। अच्छा, ये एसिडिटी को भी कहीं ना कहीं रिलीफ करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो हमें यही सोच के दे रहे होते हैं ना, वो छिलका वगैरह और ये चिया सीड वगैरह के, चलो तेजाबियत नहीं होगी, स्टमक के इश्यूज नहीं होंगे, तुम्हारा स्टमक हेल्थ अच्छी रहेगी। बेसिकली फिर बात वही आ जाती है कि जो पेरेंट्स हमें दे रहे होते हैं ना, ये हमें लेट्स सपोज अगर किसी को तेजाबियत हुई है, उसको ब्लोटिंग चल रही है या गैस चल रही है, कुछ भी चल रहा है, जब हम लोग इस तरह कोई फाइबर इनटेक करते हैं जैसे चिया सीड का या वो छिलके का इनटेक कर लिया, तो होता बेसिकली ये है कि हमारा स्टूल पास आउट हो जाता है और जिस वजह से हमारा जो रिलीफ मिल जाता है और हमें लगता है कि हम रिलैक्स हो गए। अच्छा, इफ्तारी की तरफ आना चाहूंगी। इफ्तारी में हमें कौन सी चीजें फाइबर रिच है? हमारे पास जो हमारी
एक हेल्दी प्लेट है ना, जैसे जितनी भी फ्रूट्स हम उनको ऐड कर ले अपनी प्लेट के अंदर, तो वो हमारे लिए फाइबर है। हाँ। जैसे कि अगर हमारे पास एक ऑरेंज है ना, उससे 3 ग्राम हमें फाइबर मिलता है, लेकिन बात आती है कि आपने ऑरेंज खाना है, हाँ, ऑरेंज से फाइबर मिलेगा। अगर हम उसी ऑरेंज का एक जूस निकालते हैं तो हमारे पास फाइबर की अमाउंट 0 रह जाती है। और एक ग्लास में कम से कम चार तो ऑरेंजेस लेकिन फिर वो सिर्फ हमारे पास एक जूस ही रह जाएगा, उसमें फाइबर नहीं है। फाइबर तो हमने सारा पल्प निकाल दिया ना। एग्जैक्टली। इसी तरह अगर हम लोग चिकपीस अपनी किसी भी चाट में या अपने फ्रूट सैलेड में या अपने वेजिटेबल सैलेड में चिकपीस को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर हमारे पास हाफ कप ऑफ चिकपीस होता है तो उससे हमें 6 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिल जाता है आराम से। ठीक है। तो अगर हम अपने फ्रूट्स को चिकपीस का एक बनाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट हमने वुमेन के लिए 25 ग्राम फाइबर, वुमेन के लिए 25 ग्राम फाइबर और मेल्स के लिए 38 ग्राम। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बड़ों के लिए, या बच्चों के नहीं, बच्चों के लिए भी ये उतना ही जरूरी है, बड़ों के लिए भी, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब अर्ली एज से ही ये मसले स्टार्ट होते हैं स्टमक के या कॉन्स्टिपेशन के, तो फिर ये लॉन्ग टर्म जाके आगे चलते हैं। ऐसे ही तो बच्चों की भी डाइट को आपको ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। देखें, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है हमारे लिए, वो मतलब ऐसी चीज नहीं है कि हमारे बच्चे कंज्यूम नहीं कर सकते, या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कंज्यूम बड़े चूजी होते हैं ना, थोड़ा उनको मसले मसाइल भी तो उनके होते हैं ना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। मैडम देखे ना, अगर हम अपने बच्चों दूध पी रहे हैं, अगर हम अपना जो बनाना है जो कि बहुत ही एक रिच सोर्स है फाइबर का, हम अपना बनाना जो है उनको मिल्क के अंदर ही ऐड करके दे दें, या अगर एप्पल की बात करें हम वो ऐड कर दें, या मैंगो है स्मूदी बना दें या उनको शेक बना दें, तो हमारा मकसद है बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना उसकी बॉडी के अंदर, ताकि वो अपनी एक हेल्दी ग्रोथ को अचीव कर सके। हाँ, बिल्कुल वही ना, कि जब हम उसको दूध सेपरेटली पिलाएंगे या दही सेपरेटली खिलाएंगे और फ्रूट सेपरेटली खिलाएंगे, वो उसके 2 सेपरेट मील हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको साथ में कोई स्मूदी या शेक वगैरह बना के दे दें तो वो हमारे लिए भी इजी होगा बच्चे को खिलाना, और वो जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी एक ही मील में फुलफिल हो जाएगी। बच्चों को भी हमें जो है, जैसे कि ईशा ने बताया, सब्जियों फलों को इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है। अच्छा ईशा, जो दिल के मर्ज में मुब्तला लोग हैं उनको किस तरह से ख्याल रखना है अपने फाइबर इनटेक का? देखिए मैडम, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा वाइड रिसर्च की है और एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च थी ये, कि जो हमारे बॉडी में फाइबर का, जो लोग फाइबर का इंटेक ज्यादा करते हैं या एक पहले बैलेंस में करते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। अच्छा, अब जब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है और डिफरेंट बुक्स में भी इस चीज को उन्होंने शो किया है कि अगर हम अपना फाइबर का जो कंटेंट है उसको अच्छा लेते हैं तो हम अपनी हार्ट हेल्थ से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और ये WHO की तरफ से और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से ही रिकमेंडेशन है कि वुमेन को डेली 25 ग्राम फाइबर का यूज करना चाहिए और एक मेल को 38 ग्राम फाइबर। ठीक है, और जो डायबिटिक हैं वो किस तरह से अपनी जो है वो डाइट को प्लान करेंगे कि उनका फाइबर इंटेक अच्छा रहे? जी देखें, अगर फाइबर की बात की जाए ना, तो फाइबर हमारी बॉडी में ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारे दूसरे फूड हम लोगों ने इनटेक किए होते हैं, ये उनकी भी जो डाइजेशन है उसको स्लो कर देता है। जब हमारी बॉडी में डाइजेशन स्लो हो रही है तो उसका एक जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत जल्दी स्पाइक नहीं करता। इस तरह से ये शुगर के जो मरीज है उनके लिए बहुत बेहतर चीज है। और इसके साथ साथ ये है कि हमें भूख भी जरा फिर कम लगती है अगर हम जूसेस पे या फाइबर के बगैर चीजें लेंगे, तो वो ये है कि फिर अभी खाया 15-20 मिनट बाद फिर भूख, खाया या पिया, आप जूसेस वगैरह पे हाथ जरा होला रखें और ऐसी चीज़ें लें जो आपको मैक्सिमम फाइबर दे रही हैं। और उसमें जैसे कि ईशा ने आपको बताया है कि आपको फ्रूट्स लेने हैं। अगर फ्रूट्स वगैरह में आप सफ़ेद चने, काले चने या लोबिया है आपके पास, किडनी बीन्स जिनको बोलते हैं रेड कलर के, जो भी आपके पास हैं वो आप अगर साथ में मिला लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच ईशा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।